अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ंजानी टीवी। मैं हूं सैयद मुसव्विर अली ज़ंजानी। हमारा बेसिकली आज का जो प्रोग्राम है ये साल का लगने वाला पहला कमरी ग्रहण उसके ऊपर है। साल का लगने वाला पहली ग्रहण माह मई में, और ये क्योंकि मुकम्मल कमरी ग्रहण है और इसके टाइमिंग्स कुछ इस तरह के हैं कि ये पाकिस्तान में तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन उन ममालिक में जहाँ पे उस वक्त रात होगी उन ममालिक में इसको बआसानी देखा जाएगा। और आप लोग भी अगर देखना चाहें तो आप लोग नासा की वेबसाइट के ऊपर या किसी भी यूट्यूब चैनल पे जो कि लाइव उस टाइम टेलीकास्ट कर रहे होते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनकी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है, आप उसके ऊपर इसको लाइव भी देख सकेंगे। पहला जो कमरी ग्रहण है साल का, ये बेसिकली लग रहा है 26 मई को, 26 मई को लग रहा है। और पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक इसका जो स्टार्ट होने का टाइम है ये शुरू होगा दोपहर को ऑलमोस्ट 1:43 के ऊपर, तकरीबन को दोपहर 1:45 ये शुरू होगा। इस ग्रहण का जो मुकम्मल होने का दौरानिया है ये 2:05 पे दोपहर के होगा, लेकिन इसका जो इख्तिताम है, जो मुकम्मल तौर के ऊपर इख्तिताम होगा इस ग्रहण का, मुकम्मल इख्तिताम जाके शाम को 6:50 के पर होगा। यानी कि जब पाकिस्तान में शाम होगी तब तक ये ग्रहण ख़त्म हो चुका होगा। लेकिन इसकी कोई ऐसी रीज़न नहीं है कि अगर पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रहा तो इसके असरात हमारे ऊपर नहीं होंगे, या इस रीजन में रहने वाले जो लोग हैं जहाँ पे नज़र नहीं आ रहा उस रीजन में इसके असरात नहीं होंगे, ऐसा कतई नहीं होता। ग्रहण जब लगता है तो पूरी दुनिया के ऊपर इसके एक जैसे ही असरात मुरतब होते हैं। और ग्रहण के जो मनफी असरात होते हैं ये 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिस दिन ग्रहण लग रहा हो असरात सिर्फ उसी दिन तक ही महदूद हैं या उसी चंद घंटों तक ही महदूद हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कुछ केसेस में जहाँ पे पार्शियल इक्लिप्सेस होते हैं वहाँ पे इसका दौरानिया 1 हफ्ते तक भी होता है, पहले और बाद में। जहाँ पे ये मुकम्मल होते हैं वहाँ पे कहीं पे दौरानिया 15 दिन भी होता है, और कुछ प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंगली 1 महीने तक असरात भी इसके रहते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग इसको 15 दिन तक मानते हैं कि 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक इसके मनफी असरात होते हैं। अब हर ज़ोडिक साइन के अकॉर्डिंगली ग्रहण हर डिफरेंट हाउस में लगेगा, क्योंकि ये ग्रहण बेसिकली लग रहा है सेजिटेरियस में, बुर्ज कौस में। तो बुर्ज कौस में ये ग्रहण लग रहा है कि बुर्ज कौस में लगने वाला जो ग्रहण है हर ज़ोडिक साइन अपने असेंडेंट के अकॉर्डिंगली चेक कर सकता है कि आप जब पैदा हुए तो आपका राइजिंग साइन उस टाइम असेंडेंट क्या था, और असेंडेंट के अकॉर्डिंगली ये आपके किस हाउस में लग रहा है। अगर तो वो घर आपका आ रहा है 6, 8 और 12 तो तब तो आपके लिए कुछ इतने ज़्यादा नेगेटिविटीज़ नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपको एहतियात लाजम रखनी है। ग्रहण के सदकात और इसके साथ साथ 2 रकत नमाज आयात वो ज़रूर अदा करनी है। लेकिन जो दूसरे तमाम ज़ोडिक साइंस हैं उनके जिस भी हाउस में ये ग्रहण लगेगा उसमें उसी तरह के असरात और उसी तरह की प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। तो हर ज़ोडिक साइन का जो फ़र्द है उसको ये चाहिए, बल्कि ज़ोडिक साइंस के अलावा भी अब जनरली भी अगर देखा जाए तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जब भी ग्रहण लगा करता था या जब भी कोई कुदरती आफत आया करती थी तो वो 2 रकत नमाज आयात लाजमी अदा किया करते थे। तो बेसिकली ये क्योंकि चांद ग्रहण है तो इसके लिए जो नमाज होगी उसकी नीयत में नमाज खसूफ जो है वो कहा जाएगा। और जैसे कि सूरज ग्रहण जो आगे आएगा, सूरज ग्रहण को देखा जाए तो उसमें नमाज कसूफ पढ़ी जाती है। तो नमाज खसूफ का तरीका अगर तो आपको इल्म है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं इल्म तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है उसके ऊपर सिंपली मुझे नमाज आयात का तरीका आप कहिएगा तो मैं आपको सेंड कर दूँगा। इसका पढ़ने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होता है बाकी नमाज से। इसके साथ साथ जो सदका आप लोग देंगे बेसिकली इस पूरे दिन में, हर ज़ोडिक साइन के जो अफराद हैं, आप लोग किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका 2 kg की मिकदार में आप लोग हशरातुल अर्ज़ को दे सकते हैं, आप लोग परिंदों को, कीड़े मकोड़ों को या किसी भी मुस्तहिक गरीब को भी दे सकते हैं। इसमें कपड़ा भी हो सकता है, इसमें कोई आटा भी हो सकता है, नमक भी हो सकती है, चीनी भी हो सकता है। कोई भी सफ़ेद रंग की चीज़ आप लोग सदक़े में देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को इसके मनफी असरात से महफूज रखेगा। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह आप लोगों से बशर्ते ज़िंदगी फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।